तो यहाँ पे अगर आप ट्वीट देखोगे, कल मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी बुलिश होगा 33,800 के लेवल पे, मतलब यहाँ कहीं के इस लेवल के आसपास। एंड आज भी मैंने बोला था कि जो मैं कॉल सेल करूंगा, कुछ कॉल सेल करूंगा अराउंड इस पॉइंट पे, ठीक है, इसी पॉइंट पे मैंने बोला था। तो इसके पीछे का मैं लॉजिक बताने वाला हूं और बताऊंगा कि कितना सिंपल चीजें, कुछ कितनी सिंपल चीजें आपको रख रख के आप मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हो और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड बहुत ही सिंपल चीजें, आपको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं कल की। कल अगर इस ट्वीट को देखोगे तो मैंने करीबन 10:30 बजे के आसपास मैंने बोला था, ठीक है। तो इट वाज अराउंड यहां कहीं पे, ठीक है। यहां कहीं पे मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तभी मैं बाइंग के लिए देखूंगा, बाइंग के लिए एग्जीक्यूशन करूंगा। तो जैसे यहां पे ब्रेक किया तो मैंने कुछ पुट सेल किए थे। एंड यहां पे मैंने बोला भी था, अगर आप यहां पे अगर देखोगे तो स्टिल होल्डिंग सम पुट्स, ठीक है, मे बी टिल द एक्सपायरी। तो यहाँ पे कहीं पे फार आउट ऑफ द मनी का मैंने कॉल पुट सेल किया हुआ है, तो अभी इसको होल्ड करूंगा क्योंकि एक ही दिन एक्सपायरी है, तो वो है। और इसके पीछे का अब लॉजिक बताता हूं। पोजीशंस कैसे थे वो बात की बात है, आप लॉजिक समझो कि लॉजिक क्या क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा था, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे फिर इस जोन पे। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये गैप फील कर सकता था यहाँ पे, ठीक है, ये गैप था। तो मोस्ट प्रोबेबली कि यहां से अगर कोई बियरिशनेस दिखाता है, स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस, तो वहां पे मैं सेलिंग कर लूंगा। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे तो आपको बियरिश कैंडल दिखा रहा था, बट अगर आप देखो तो सारे मूविंग एवरेजेस कहां शो कर रहे थे, ऊपर। तो काइंड ऑफ इंडिकेटर को भी आप इस तरीके से अपने एनालिसिस के थ्रू आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल चीजें हैं कि अगर गैप फिल किया, अगर इसको ब्रेक करता तो यहाँ पे बाइंग के लिए लेंगे। एंड यहाँ की बात करते हैं आज की बात की, आज मैंने क्यों बोला था कि फॉल करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो, मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ, 12:05 पे, ठीक है। तो करीबन 12 बज के यहाँ कहीं पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने बोला था कि इट वॉज काइंड ऑफ बुलिश मार्केट, ठीक है। बट मैंने बोला था कि यहाँ पे अब टाइम आ गया कॉल सेल करने का, तो बेयरिश मेरा व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड मैंने ये भी बोला था कि इसमें अगर आप मेरा ट्वीट देखोगे, ठीक है, वापस ले जाता हूं मैं, ट्वीट आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्वीट किया था 12:11 पे कि रेजिस्टेंस शो कर सकता 34,360 टू 34,500। तो एग्जैक्टली मैंने प्लॉट करके रखा। अब इसको भी मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट था पहला। ये काइंड ऑफ चॉपी जोन है, ये एक चॉपी जोन है, ठीक है। क्लियर आपको दिख रहा है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे यहां से मार्केट ऊपर भागा है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको अगर मैं हल्का से यहाँ पे कर देता हूं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां से मार्केट ऊपर भागा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग गैप था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना कि जब मार्केट आपको बियरिश है, आप ओवरऑल डायरेक्शन सबको पता है कि मार्केट बियरिश है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट जब ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे तो उस वो गैप्स फील करके मोर लाइकली है कि वहां से रिवर्स करेगा, अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा जो उसका मेजर डायरेक्शन है। डेली वाइज अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको शो करेगा कि ये बियरिश डायरेक्शन है, और सबको पता है कि बियरिश डायरेक्शन में मूव है मार्केट में। तो ऐसे सिचुएशंस में जो अगर गैप आ गया है, अगर मान लो इसको आके इस गैप में घुस गया है, तो मोर लाइकली कि इस गैप को फील करेगा और नीचे आएगा। एग्जैक्टली वही हुआ, यहां पे गैप फील किया और नीचे आ गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने किया है, एंड दूसरा क्या है, मैंने गैप्स किया है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। और तीसरा क्या किया मैंने, मूविंग एवरेजेस के हेल्प से मैंने ये ट्रेड्स लिए। तो सिंपल से लॉजिक्स में आपको काम करते हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मोटो यही था कि आप ये समझो कि मार्केट में आपको बस सिंपल सी लॉजिक्स यूज करनी होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस बेसिक समझो तो आप ट्रेड आराम से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर इस वीडियो में और भी कोई कमेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। एंड और भी अगर कोई टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।